आज बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है। गुजरात के एक साधारण परिवार का लड़का आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक है। एक ऐसा लड़का जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ निकल पड़ा सपनों के शहर मुंबई की ओर। इस लड़के के इरादे इतने बड़े थे कि लगता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, जो अपनी मेहनत और बिजनेस माइंड की बदौलत तरक्की की राह पे निकल पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की। फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी इन्होंने रिलायंस जैसी जायंट कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। मुंबई के शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफों का सामना किया और एक हीरा व्यापारी के साथ नौकरी की शुरुआत की, जहाँ इन्होंने 3 साल तक काम किया और उसके बाद खुद एक डायमंड मर्चेंट बन गए। कुछ ही समय में उन्हें इस बिजनेस में तरक्की मिलने लगी और देखते ही देखते वो धंधा चल पड़ा। फिर उनके जीवन में एक इंपॉर्टेंट टर्न आता है जब वो अपने भाई की लॉस में चल रही प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी को संभालने अहमदाबाद गए, जहाँ उन्होंने रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की समस्या को सुलझाया और कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक इंपोर्ट शुरू किया। इसके बाद सन 1986 में उन्होंने फिर अडानी एक्सपोर्ट नाम से कंपनी स्टार्ट की, जो बाद में चेंज होकर बनी अडानी इंटरप्राइजेस, जिसमें वो मेटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ साथ कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग करते थे। इसके बाद उनका नाम फैलता चला गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब 1995 में गुजरात गवर्नमेंट पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज ढूंढ रही थी, तो लगा जैसे गौतम अडानी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को खरीदा और 1998 में अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसका एरिया 8000 हेक्टेयर तक फैला है और इंडिया के 25% इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही से होता है। इस प्रोजेक्ट के बाद गौतम अडानी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंटर किया और देश की प्रमुख इंफ्रा कंपनी बन गई। इस तरह गौतम अडानी और अडानी ग्रुप बिजनेस वर्ल्ड में अपना परचम लहराते रहे और नए नए बिजनेस में कूदना शुरू किया, जैसे कि ग्रोसरी। आप सबने फॉर्च्यून ऑयल तो यूज किया ही होगा। उन्होंने इस ऑयल के जरिए हर घर में अपनी जगह बना ली। अब उनकी निगाह पड़ी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पर। वो जानते थे कि बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कोयले की आवश्यकता थी, तो कोयले की आपूर्ति के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइंस को खरीद लिया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के अकॉर्डिंग साल 2010 में अडानी ने लेट एनर्जी से 12,000 करोड़ में इस कोल माइंस को खरीदा। बताया जाता है कि इस माइंस में 7.1 बिलियन टन के करीब भंडार है। अडानी ग्रुप इसी तरह नई परियोजनाओं पर काम करता चला गया और इनसे आने वाले पैसे अडानी ग्रुप के नेटवर्क को बढ़ाते चले गए। आइए अब जानते हैं उनके नेटवर्क ग्रोथ के बारे में। जहां 2002 में अडानी का नेटवर्क 76 करोड़ था, वही 2014 में ये बढ़कर $10 बिलियन हो गया। उसके बाद उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और एयरपोर्ट डेवलपमेंट में भी एंटर किया और साल 2019 तक उन्होंने 6 एयरपोर्ट लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के मॉडर्नाइजेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ली और अडानी का नेटवर्क $136 बिलियन तक पहुंच गया और दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम शामिल हुआ। इतनी ग्रोथ देखकर हर कोई चौंक जाता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर सकता है और हर तरफ स्पेकुलेशन शुरू हो जाते हैं कि क्या ये ग्रोथ रियल है या कुछ दाल में काला है। चाहे बात गवर्नमेंट सपोर्ट की हो या SBI जैसे बड़े बैंक का ह्यूज फंडिंग, अडानी ग्रुप हमेशा से सवालों के कटघरे में खड़ा है। ऐसा ही कुछ हैरान करने वाला रिपोर्ट पब्लिश किया है अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने, जिनके वेबसाइट में अगर जाए तो दिखेगा हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है, उसमें कुछ खास बातों का खुलासा किया गया है। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। नंबर 1, $218 बिलियन का अडानी ग्रुप कई सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में लगा हुआ है। नंबर 2, गौतम अडानी ने $120 बिलियन का नेटवर्थ अचीव किया है, जो पिछले 3 वर्षों में $100 बिलियन से बढ़ा है, जो कि बड़ा चौंकाने वाला है। नंबर 3, उनका कहना है कि अगर अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल्स की फेस वैल्यू देखें तो पता लगेगा कि 7 लिस्टेड कंपनीज में से फंडामेंटल बेसिस पे 85% में डाउनसाइड है ड्यू टू स्काई हाई वैल्यूएशन। नंबर 4, अडानी ग्रुप की कंपनीज में बहुत लोन्स है। उन्होंने लोन के बदले इन्फ्लेटेड शेयर्स गिरवी रखे हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नंबर 5, उन्होंने अडानी ग्रुप को एक फैमिली बिजनेस बताया है, जिसमें 22 में से 8 ग्रुप लीडर्स सिर्फ अडानी फैमिली के हैं, जिसका मतलब अडानी फैमिली कंट्रोल करता है ग्रुप के फाइनेंशियल्स और बाकी की डिसीजंस को। यही नहीं, उन्होंने गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को 2004-2005 की डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम में मुख्य आरोपी बताया है और उनके बड़े भाई विनोद अडानी को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के लिए उन पर हमेशा से गवर्नमेंट एलिगेशंस लगते आ रहे हैं। नंबर 7, हिंडनबर्ग ने 38 मॉरिशस शेल कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है, जो कि विनोद अडानी और उनके क्लोज एसोसिएट्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। हम आपको बता दें, शेल कंपनियां वे कंपनियां होती है जो केवल कागजों पर चलती है और पैसे का भौतिक लेन देन नहीं करती, पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक आसान जरिया होती है। इन्हें मुखौटा कंपनी भी कह सकते हैं। नंबर 8, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनीज के ऑडिटर बस एक 4 पार्टनर्स की छोटी सी फर्म है, जिनकी अपनी कोई वेबसाइट भी नहीं, जबकि आमतौर पर इतनी बड़ी कंपनीज का ऑडिट इंडिया के टॉप 20 ऑडिट फर्म्स करती है। नंबर 9, केतन पारेख, उनको तो आप सभी जानते हैं, जो कि एक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर के नाम से जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने उनकी मदद ली है
शेयर मैनिपुलेशन में। अपनी 106 पेजेस की रिपोर्ट में उन्होंने और भी बहुत से लांछन लगाए हैं कि मानो हिंडनबर्ग ने जैसे अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई जंग छेड़ दी, वो भी ऐसे सेंसिटिव टाइम पर जब दुनिया मंदी की ओर जा रही है। बहुत लोग इस एलिगेशन को सच मानते हैं और बहुत लोग गलत, पर इस रिपोर्ट में अगर सच्चाई है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में? कमेंट करके बताएं और बिजनेस दुनिया की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।